भारत और अमेरिका के बीच होने वाली ट्रेड डील कृषि उत्पादों पर इंपोर्ट ड्यूटी के चलते बीच में अटक गई है। ट्रेड डील के लिए अमेरिका अपने जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जैसे मक्का और सोयाबीन पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की मांग कर रहा है। ऐसे में आज बात भारत और अमेरिका के बीच अधर में लटकी ट्रेड डील पर करेंगे। आखिर ये ट्रेड डील क्या है और इसका मकसद क्या है? इस डील की डेडलाइन कब है? अमेरिका की मांगे क्या है? भारत ने मांगों के जवाब में क्या कहा है और भारत डील में अपनी तरफ से क्या चाहता है? आज बात इन्हीं सवालों पर करेंगे। तो बता दें कि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका चाहता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट भारत में सस्ते बिके। वहीं भारत सरकार किसानों को नुकसान से बचाने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी नहीं घटाना चाहती। भारतीय अधिकारियों का मानना है कि अगर अमेरिका के सस्ते जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड भारत में आ जाएंगे तो भारतीय किसानों की फसलें बिकना मुश्किल हो जाएंगी। ऐसे में डील पर असमंजस बना हुआ है। 9 जुलाई की डेडलाइन से पहले इसका हल निकालना मुश्किल लग रहा है। ऐसे में सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर ये ट्रेड डील क्या है और इसका मकसद क्या है। तो बता दें कि ये भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता है, जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे के सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी यानी आयात शुल्क कम करके व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। भारत चाहता है कि उसके टेक्सटाइल, चमड़ा, दवाइयों और कुछ इंजीनियरिंग सामान पर अमेरिका में 0 टैक्स लगे, जबकि अमेरिका अपने कृषि और औद्योगिक उत्पादों के लिए भारत में बाजार चाहता है। अब अगला सवाल यह है कि आखिर इस डील की डेडलाइन कब है। तो बता दें कि डील को 9 जुलाई 2025 तक फाइनल करने की कोशिश है। अगर इस तारीख तक कोई सीमित समझौता नहीं हुआ तो भारत के सामने अमेरिका 26% शुल्क लगा सकता है। अब अगला सवाल और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिर अमेरिका की मांगे क्या है। अब इसके बारे में आपको बताएंगे, ग्राफिक के जरिए से समझेंगे। बता दें कि अमेरिका चाहता है कि भारत जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों मक्का, सोयाबीन और अन्य कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क यानी इंपोर्ट ड्यूटी कम करे। साथ ही वो मेडिकल डिवाइसेस पर टैरिफ और डेटा लोकलाइजेशन नियमों में ढील चाहता है। अमेरिका अपने डेयरी उत्पादों, गाड़ियों और विस्की जैसे सामानों के लिए भी कम शुल्क की मांग कर रहा है। अब अगला सवाल ये है कि भारत ने मांगों के जवाब में क्या कहा है। तो बता दें कि भारत ने अमेरिका की मांगों को मानने से इनकार कर दिया, खासकर कृषि और डेयरी बाजार खोलने की मांग को। भारत का कहना है कि इससे लाखों गरीब किसानों को नुकसान होगा। भारतीय उत्पाद अमेरिकी उत्पादों से के मुकाबला नहीं कर पाएंगे। भारत ने कहा है कि अगर अमेरिका ने स्टील और ऑटोमोबाइल पर शुल्क लगाया तो हम भी जवाबी शुल्क लगाएंगे। अब अगला सवाल, भारत डील में अपनी तरफ से क्या चाहता है। तो बता दें कि भारत चाहता है कि अमेरिका उसके टेक्सटाइल, चमड़ा, दवाइयों और ऑटो पार्ट्स पर जो है शुल्क हटाए या कम करे। भारत ने शुरू में 0 शुल्क की मांग की थी, लेकिन अब कम से कम 10% बेस लाइन टैरिफ पर सहमति की उम्मीद है, जो अमेरिका सभी देशों पर लागू कर रहा है। अब अगला सवाल, अगर डील नहीं हुई तो क्या होगा। तो बता दें कि अगर 9 जुलाई तक कोई डील नहीं हुई तो अमेरिका भारत के सामान पर 26% शुल्क लगा सकता है, जिसमें टेक्सटाइल, दवाइयां और ऑटो पार्ट्स शामिल हैं। इससे भारतीय एक्सपोर्टर्स को नुकसान होगा। भारत भी जवाब में अमेरिकी सामान पर शुल्क बढ़ा सकता है, जिससे व्यापार तनाव बढ़ सकता है। अब अगला सवाल यह है कि डील में अब तक क्या बातचीत हुई है। तो बता दें कि बातचीत अभी चल रही है। जून 2025 में दिल्ली में हुई चर्चाओं में डिजिटल ट्रेड और कस्टम्स सुविधा जैसे मुद्दों पर सहमति बनी। भारत कुछ कृषि उत्पादों और गाड़ियों पर शुल्क कम करने पर विचार कर रहा है, बशर्ते अमेरिका भारत के टेक्सटाइल और जूते जैसे सामान पर 10% शुल्क दे। लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड और डेयरी जैसे मुद्दों पर रुकावट बनी हुई है। अब अगला और आखिरी सवाल, डील में आगे क्या हो सकता है।
तो बता दें कि भारत और अमेरिका दोनों डील को जल्दी फाइनल करना चाहते हैं, लेकिन भारत अपने किसानों और स्थानीय उद्योगों की रक्षा को प्राथमिकता दे रहा है। अगर डील नहीं हुई तो भारत विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में अमेरिका के स्टील और एल्युमिनियम टैरिफ के खिलाफ शिकायत कर सकता है। दोनों देश शायद 3 चरणों में डील को पूरा करने की कोशिश करेंगे, जिसमें पहला चरण जुलाई तक, दूसरा सितंबर नवंबर तक और तीसरा अगले साल हो सकता है।